नमस्ते दोस्तों। हम आए हैं अगला अपडेट लेके केजरीवाल केस पे। तो शुरू करते हैं जितेंद्र। नमस्ते। जी बिल्कुल। जी। तो जितेंद्र, सुप्रीम कोर्ट में अभी केजरीवाल केस के बारे में दो मुद्दे चर्चित हो रहे हैं। तो उसके बारे में आप बताइए, लेकिन इसके पहले हमें केस का घटनाक्रम समझाइए। तो शुरुआत यहां से हुई कि जब जांच एजेंसी को ऐसा लगा कि इस जांच में श्री अरविंद केजरीवाल जी जो दिल्ली के मुख्यमंत्री है, हम्म। उन पे पूछताछ करनी पड़ेगी। तब उन्होंने उनको समन्स भेजा। और ओके। समन्स से इसका मतलब यह है कि जिससे आप पूछताछ करना चाहते हो उसको आप फॉर्मली बताते हो कि आप आइए, हमें हमसे जांच पड़ताल करनी है। तो इस तरह के समन्स जब जारी हुए तो अरविंद केजरीवाल जी ने कुछ ना कुछ उसको बहाना बनाकर टाल दिया सामने आने के लिए। हम्म। फिर समन्स का सिलसिला जारी रहा। उनको 9 समन्स मिले, लेकिन वो आए नहीं। उस बीच एक बार जो एनफोर्समेंट डायरेक्टर है, तो ये उनका जो ट्रायल कोर्ट है जिसे राउज एवेन्यू कोर्ट कहते हैं, वहां हम्म। भी उन्होंने एक अपडेट दिया था कि केजरीवाल जी अपियर नहीं हो रहे समन्स के मुताबिक। तो कोर्ट ने भी कहा था, मेरे हिसाब से एक या दो बार शायद कोर्ट ने भी कहा था कि आप आइए, अपियर होइए, लेकिन वो हुआ नहीं। ये जब हुआ नहीं और 9 बार समन्स जा चुके, तो श्री केजरीवाल जी को भी ऐसा लगा कि शायद उससे आगे कदम ये होगा कि ईडी हमें हिरासत में लेगी, गिरफ्तार करेगी। तो वो ऐसा न हो, ये याचिका हाईकोर्ट में लेके गए। हाईकोर्ट में उसके ऊपर सुनवाई हुई और हाईकोर्ट ने ये डिसीजन दिया कि इस तरह का ऑर्डर हम अभी नहीं पास कर सकते हैं। अ, इसका मतलब है कि आपकी अगर गिरफ्तारी होती है ईडी से, तो पहले से ही उसके ऊपर रोक लगाना ये हमें उचित नहीं लग रहा है। और जब ये हाईकोर्ट ने डिसीजन दिया, तो उन्होंने ईडी को कहा कि आप आपके फाइल्स में क्या दर्ज है केजरीवाल जी के खिलाफ, वो हमें कॉन्फिडेंशियल तौर पे दिखाइए। तो ये सब होने के बाद फिर उनको वो रिलीफ नहीं मिली हाईकोर्ट से। उसके बाद ईडी ने उनको गिरफ्तार कर दिया। जब ईडी ने उनको गिरफ्तार किया तो फिर सबसे पहले ट्रायल कोर्ट जो है राउज एवेन्यू, वहां उनकी पेशी हुई। वहां उनके लिए कस्टडी मांगी ईडी ने, तो ईडी को वो कस्टडी मिल गई। तो इस दरमियान फिर अरविंद केजरीवाल जी ने फिर एक बार हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया और ये अर्ज दाखिल किया कि जो मेरी गिरफ्तारी है वो गैर कानूनी है। फिर उसके ऊपर बहस चली। उनकी तरफ से जो एक प्रसिद्ध वकील है अभिषेक मनु सिंघवी जी, उन्होंने भी दलीलें पेश की। और ईडी की तरफ से उनके जो अटॉर्नी जनरल है, एएसजी, तो आई थिंक राजू, तो उन्होंने भी ईडी का पक्ष रखा। तो ये सब आर्गुमेंट होने के बाद हाईकोर्ट को ऐसा लगा कि ये जो गिरफ्तारी है वो ठीक है, वो कानून के प्रावधान के अनुसार ही है। तो फिर हाईकोर्ट में भी केजरीवाल जी को राहत नहीं मिली। तो उसके बाद वो सुप्रीम कोर्ट गए और सुप्रीम कोर्ट में मैंने उन्होंने वही अर्जी दाखिल की कि जो मेरी प्रथमता जो गिरफ्तारी हुई है वो ही अवैध है, वो गैर कानूनी है। तो ये है उसका घटनाक्रम। अब मैं आपके दूसरे प्रश्न पे आता हूं कि सुप्रीम कोर्ट में कौन से दो मामले की चर्चा हो रही है। जी। तो जब ये अर्जी लेके केजरीवाल जी गए सुप्रीम कोर्ट में, तो उस जब ये बहस चल रही है उसके ऊपर, तो दो उसमें मुद्दे हैं। एक ये है कि सुप्रीम कोर्ट ने ये मैटर की जांच पड़ताल शुरू की उनकी प्रोसीजर के हिसाब से कि क्या ये गिरफ्तारी वैध है या अवैध है। तो उसमें आर्गुमेंट होने लगे दोनों के वकीलों की तरफ से। तो सुप्रीम कोर्ट को ऐसा लगा इसके बीच में कि ये जो डिस्कशन है वो बहुत लंबा चलेगा
और अगर ये लंबा चलता गया तो उसका मतलब ये है कि अरविंद केजरीवाल जी है वो चुनाव प्रचार नहीं कर पाएंगे। अभी चुनाव तो है और वो एक प्रदेश के मुख्यमंत्री है। तो क्या ये ठीक रहेगा कि जब चुनाव चल रहे हैं तो एक मुख्यमंत्री प्रचार भी नहीं कर पा रहा है? तो सुप्रीम कोर्ट ने एक दूसरा मुद्दा ऐसा सोच लिया। और जहां तक मैं मानता हूं और अभी तक ऐसा कोई स्पष्टीकरण आया नहीं सामने कि शायद ये सुओ मोटो, इसका मतलब है स्व प्रेरणा से सुप्रीम कोर्ट ने इसके ऊपर विचार करना शुरू किया कि क्या इंटरिम बेल जी केजरीवाल जी को चुनाव प्रचार के लिए दिया जाए या न दिया जाए। अभी उसके ऊपर सुनवाई शुरू है। और जब कल सुनवाई हुई तो वो दोनों तरफ की आर्ग्यूमेंट पूरी नहीं हुई। तो सुप्रीम कोर्ट ने ये फैसला दिया है कि एक एक या दो दिन बाद वो फिर से इसकी सुनवाई शुरू करें। तो ये अभी करंट अपडेट है इस केस का। तो हाईकोर्ट वाली याचिका सुप्रीम कोर्ट में अभी चली गई है, और ये नया मोड़ कैसे आ गया सुप्रीम कोर्ट में, वो बताइए। हाँ, ये बड़ी मजेदार बात है। तो होता क्या है कि जब केस ट्रायल कोर्ट में जाती है या हाई कोर्ट में जाती है तो वो भी उनके सर्वथा विचार करते हैं केस के ऊपर। लेकिन पर्टिकुलरली जब सुप्रीम कोर्ट में केस जाती है तो वो ज्यादा ख्याल रखते हैं कि किसी भी और मानवाधिकार या कोई ऐसे स्पेशल सर्कमस्टेंसेस है कि उसके कॉन्टेक्स्ट में भी उनको ये एग्जामिन करना पड़ेगा ये जो केस चल रहा है। तो ऑफ कोर्स ये सुप्रीम कोर्ट तो सर्वोत्तम कोर्ट है। तो वो ज्यादा इस तरह से भी सोचते हैं, स्ट्रिक्टली प्रोसीजरल और स्ट्रिक्टली जो वर्डिंग होता है कानून में, तो उससे आगे जाके कि कॉन्स्टिट्यूशन में क्या उसके लिए प्रोविजंस है, कॉन्स्टिट्यूशन के जो मूल अधिकार दिए गए हर एक व्यक्ति को, या जो प्रशासन है दिल्ली में या किसी और राज्य में, तो कहीं ना कहीं इसका कोई उल्लंघन तो ना हो रहा हो, इस तरह से भी सुप्रीम कोर्ट सोचता है। तो अभी सुप्रीम कोर्ट को ऐसा सो मोटो ये ऐसा लगा कि देश में चुनाव है, चुनाव 5 साल में एक ही बार आते हैं। और अगर उन्होंने ये स्पष्ट नहीं किया है कि इंतरिम बेल दिया जाए तो कितने दिन का मिलेगा, यानी चुनाव खत्म होने के बाद क्या इमीडिएटली वो वापस आएंगे हियरिंग के लिए, क्या वापस ईडी को उनकी कस्टडी मिलेगी, ये पूर्णतया स्पष्ट नहीं हुआ है। बट इंटरिम बेल का मतलब ही नॉर्मली ऐसा रहता है कि कुछ स्पेसिफिक पर्पस के लिए, कुछ स्पेसिफिक अवधि के लिए ये बेल मिलती है। तो इस तरह से सुप्रीम कोर्ट ने इस केस पे विचार करना शुरू किया। तो अभी ये दूसरा मोड़ आ गया है। तो पहला मोड़ ये है कि क्या ये उनकी गिरफ्तारी थी वो वैध है या अवैध है, ये थोड़ा लंबा चलेगा। तो वो मैटर फॉर द टाइम बिंग थोड़ा अलग से रखा है सुप्रीम कोर्ट। और अभी इमीडिएटली उनको कुछ इंटरिम बेल की रिलीफ दी जाए या नहीं जाए, ये दूसरा मोड़ है इस केस में आया हुआ। तो आगे चल के संभावना क्या है तथा कानूनी पेच क्या है इसमें? जी, कानूनी पेश तो बहुत है। क्योंकि इसमें क्या हो जाएगा, अगर सुप्रीम कोर्ट का भी ये हक बनता है कि वो हर तरह से सोचे। कोई भी एप्लीकेशन जब उनके सामने आता है तो वो हर तरह से सोचते हैं। लेकिन इसमें क्या हो जाएगा, अगर बेल मिलती है अरविंद केजरीवाल जी को, तो ये जो सरकारी पक्ष है और वो तुषार मेहता जो सरकार की तरफ से, सरकार यानी एनफोर्समेंट डायरेक्टर को वो उसका वो प्रतिनिधित्व कर रहे हैं कोर्ट में। और जो उनके हर एक हियरिंग में जो वकील रहते हैं राजू जी, वो भी उनके साथ हैं। तो उन्होंने ये पक्ष रखा कि अगर सुप्रीम कोर्ट इस निर्णय पे आती है और अंतरिम बेल उनको मिलता है तो उसका ये मतलब हो जाएगा कि कानून में दो व्यवस्था है, एक आम आदमी के लिए अलग है और एक जो कोई मुख्यमंत्री है किसी राज्य का उसके लिए अलग है। क्योंकि कानून अगर आपने पढ़ा तो कानून ये भेदभाव नहीं करता है कि कोई उच्च पद का आदमी हो, कोई मंत्री हो या कोई बड़ा अफसर हो तो उसके लिए थोड़े अलग से कोई प्रोविजंस है और आम आदमी के लिए कोई अलग से प्रोविजंस है। ऐसा कानून तो भेदभाव नहीं करता है। तो ये जो सॉलिसिटर जनरल है उनका ये मानना है कि अगर सुप्रीम कोर्ट का आदर रखते हुए भी अगर वो ये निर्णय पे आते हैं कि उनको कुछ दिन के लिए रिहाई दी जाए चुनाव प्रचार करने के लिए, तो उसका मतलब ये हो जाएगा कि कानूनी व्यवस्था में वो ठीक नहीं है, बट फिर भी कोई खास उद्देश्य के लिए उनको बेल मिलती है। तो फिर उन्होंने 2-3 आर्ग्यूमेंट इतने इंटरेस्टिंग रखे
कि कभी कभी ऐसा हो सकता है कि मानिए कि कोई किसान है और उसकी फसल का समय है और उसकी जो पूरी फैमिली है वो उनकी जो जिंदगी है वो निर्भर है कि खेत में किसान क्या उगाएगा। तो अगर वो किसान अंदर है और वो अगर ये कहता है कि मेरी फैमिली का जो लाइवलीहुड है उसमें बाधा आ जाएगी तो आप मुझे छोड़ दीजिए, तो वो भी इतना ही जरूरी है। कोई बिजनेसमैन या किसी कंपनी का सीईओ कहता है कि मेरे बिना कंपनी का चलना उतना ठीक नहीं रहेगा जो मैं रहता हूँ और सुपरवाइज करता हूँ। तो अगर कोई सीईओ या बड़ा अधिकारी अगर कानून के शिकंज में है और वो कहता है कि मुझे भी छोड़ दो, ये भी बड़ा जरूरी है। तो इस तरह के पेच आगे चल के निर्माण हो सकते हैं। और एक बार सुप्रीम कोर्ट ने अगर ये निर्णय ले लिया तो होता क्या है, ट्रायल कोर्ट और हाई कोर्ट जो है उनके लिए वो ऑटोमेटिकली एक तरह से लॉ हो जाता है। ओके। तो एसजी है, उन्होंने विनती की है कि आप प्लीज इसके ऊपर भी गौर कीजिए कि अगर हाई कोर्ट और ट्रायल कोर्ट में 2000 या 5000 मामले दर्ज है जिसमें कोई ना कोई बड़ा व्यक्ति उसमें है, तो हर एक व्यक्ति ये कहने की संभावना है कि अच्छा सुप्रीम कोर्ट ने ये डिसीजन दिया है तो उस डिसीजन के आधार पे आप भी मुझे क्यों नहीं बेल देते। वो भी कुछ जरूर इस तरह का ये कोई केस दर्ज करेगा कि मेरा भी बहुत सा कोई इंपॉर्टेंट काम बाकी है जो मैं नहीं कर पा रहा हूं। तो ये कानूनी पेच है इस मामले का। तो अभी आगे चलकर देखते हैं कि संभावना यह है कि हो सकता है कि सुप्रीम कोर्ट इस निर्णय पे आए और कहे कि हम ये ऐसा जनरल रूल नहीं बना रहे हैं, हम हमारे निर्णय में ये स्पष्ट करते हैं कि ये केस लॉ नहीं होना चाहिए, ये एक स्पेशल वन टाइम कुछ स्पेशल डिस्पेंसेशन, ये बात भी हो सकती है। ये बात भी हो सकती है कि वो कहे ठीक है, सब सुन के हमें ऐसा शुरू में लग रहा था कि शायद उनको इंटरिम बेल दे सकते हैं, बट सब बातें सुन के। और फिर एक और चीज है उसमें, सुप्रीम कोर्ट ने ईडी से ये भी कहा है कि आपको कब ये ध्यान में आया कि अरविंद केजरीवाल जी इन्वॉल्व है। क्या वो चुनाव के पहले कुछ दिन आया, कुछ महीने आया, या 1 या 2 साल से आपको पता है बट फिर भी आपने उनको गिरफ्तार नहीं किया और चुनाव के पहले गिरफ्तार किया। इस तरह का सवाल भी उठा है। तो सुप्रीम कोर्ट का समाधान करेगा सब रिकॉर्ड चेक करके कि क्या ईडी जो कह रहा है कि ऐसा उन्होंने जानबूझ के डिले नहीं की है अरेस्ट, कुछ एविडेंस सामने आया इसके लिए अरेस्ट हुई है, अगर ये सुप्रीम कोर्ट मान जाता है तो ये भी संभावना है कि बेल ना मिले। ओके, ठीक है। आज के लिए इतना ही अपडेट है दोस्तों, फिर आएंगे अगले अपडेट के साथ नए एपिसोड में। धन्यवाद, नमस्ते। नमस्ते।